लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा रही थी तो किस तरीके का प्रश्न पत्र पूछा गया था आरओ और एआरओ में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरीके से रहा था, प्रश्नों का लेवल कहाँ तक पूछा गया था, करंट अफेयर्स का पोर्शन किस तरीके से रहा था। तो सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से रहेगी। तो इसमें कुल आपके 150 प्रश्न थे। जहाँ तक है अभी जो है ओवरव्यू लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये जो प्रश्न पत्र है वो इजी लग रहा है, मतलब प्रश्न जो है काफ़ी सही पूछे गए थे, मतलब ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। रीजनिंग के भी जो है सिंपल क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। तो पहला पार्ट जो रहा था सामान्य अध्ययन का, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि उपनाम जो है पूछा गया था, प्रसिद्ध उपनाम जो है पूछा गया था। साथ में अगर हम देखें जो कि ये आपके गोसाई दत्त जो है नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो अभी सिर्फ प्रश्न देखेंगे, आंसर की बहुत जल्द आपको मिलेगी। साथ में जो है बद्रीनाथ के जो रावल पुजारी हैं वो कहाँ से आए थे, मूल निवासी जो है आपके कहाँ से थे, तो इस तरीके से केरल से जो है वो आए थे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो उत्तराखंड से सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि घुमा फिरा के यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी गई थी। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है सीमाएं लगती हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सोना नदी जो है कहाँ पाई जाती है, किस जनपद में है। इसके साथ ही द चिपको मूवमेंट, देखिए काफ़ी सिंपल है, मतलब ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। पुस्तक का जो लेखक है वो कौन थे। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। इसके तो 2020-2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ पे पाई जाती है। तो ऐसे प्रश्न भी जो है इसमें पूछे गए थे। जनजाति से भी प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ ही अगर हम देखें उद्यान से जो है प्रश्न पूछे गए थे। राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे पाया जाता है, नदियों से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय वन जो आपका रिपोर्ट 2021 है, जिसके अनुसार जो है जनपद में सर्वाधिक वनों के परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। तो ये प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाना होगा अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे। तो नदियों से जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब सिंपल, जिसने भी अच्छे से अगर पढ़ा होगा, परीक्षा वाणी पढ़ी होगी, करंट के जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस है वो देखे होंगे, तो वो आराम से करके आया होगा। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको दिखे होंगे। गन्ने का उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसके साथ ही जो है योजनाओं से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। चार धाम परियोजना से जो है प्रश्न बने थे, वन नीति से प्रश्न बने थे, कृषि भूमि से जो है प्रश्न बने थे। तो इस तरीके के आपको सारे प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। अगर हम बात करें जनरल जीके की, तो उसमें भी आपको देखने को मिले होगा कि किस औषधि का उपयोग जो है अपच के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अपच जब होती है तो एंटासिड दिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। OMR क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी प्रश्न आप रिपीटेड मान के चल सकते हैं। इसके साथ ही ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर हम थोड़े प्रश्न देखें और जो आपके जनरल हिस्ट्री से आते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री से आता है, अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, तो हमेशा आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान से प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अपकमिंग जो एग्ज़ाम रहेंगे उनमें रहेगा। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में, G20 से देखिए प्रश्न आया है, जो कि हमने पहले भी कहा था कि G20 आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही भारतीय संविधान से प्रश्न थे। तो अगर हम करंट के क्वेश्चंस उठा के देखें कि कौन कौन से करंट के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस करंट के हैं। जनसंख्या से पूछे जाते हैं हर बार की तरह, 2011 की जनसंख्या से। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। भारत ने 2023 एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल कितने जीते थे। तो अक्टूबर का भी जो है इसमें प्रश्न आपको दिखेंगे। 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप में किस देश के द्वारा जो है जीता गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको करंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो मान के चले नवंबर अक्टूबर, तो ये यहाँ तक के आपको करंट अफेयर्स तैयार करने होंगे। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक के आपको करंट अफेयर्स देखने होंगे जब भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम
होंगे। तो यहाँ पे देखें ये सारे क्वेश्चंस आपको करंट के देखने को मिल होंगे। करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिख रहे होंगे जो कि 2023 के ही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 के ही इसमें जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ ही ये आपका पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण जो कि रहा था रीजनिंग का पोर्शन, जो कि इसमें भी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं कह सकते, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस तरीके से पैटर्न था उसी हिसाब से प्रश्न जो हैं बने थे। तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आप लोग अभी ऐसे ओवरव्यू देख लीजिए कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो इस तरीके से जो है पूरे इसमें आपके 50 प्रश्न जो हैं रीजनिंग के रहे थे, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस रहे थे। तो अगर हम बात करें कट ऑफ किस तरीके से रहेगी, तो 150 में से आपके मान के चले, ठीक है। तो 150 में से अगर हम मान के चलें, पहले तो बताएं कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 70,000 के करीब हुए थे। एग्जामिनेशन जो दिया होगा लमसम अगर हम बात करें तो 50,000 तक के कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा। अगर कट ऑफ की बात करें जो आपका मेंस में बैठेंगे 2200 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं अब मेंस देंगे। जो अब आपकी आंसर की रिलीज़ होगी, जब आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 150 में से कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो टोटल 150 से रहेगी। अगर रफली अभी आइडिया लगाया जाए तो 100 के अराउंड जो है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रुकेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, वो भी आपकी सिमिलर रहेगी 95 के अराउंड। और SC ST की अगर हम बात करें तो 85 से लेके 80 तक की जो है आपकी SC ST कैटेगरी में जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 85 से लेके 80 तक। अनरिजर्व कैटेगरी में 100 से ऊपर ही जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल इसमें जो है 2200 के अराउंड कैंडिडेट्स जो है मेंस में बैठेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें ऑफिशियल आंसर की, बहुत जल्द रिलीज होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए एक सटीक जो है विश्लेषण आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे, जिससे कि हम एनालिसिस करके आपको बताएं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। तो आप लोग ये प्रश्न पत्र जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।